नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा विचार आया। हो सकता है इस वीडियो से कुछ लोगों को भावनाएं आहत हो सकती है, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति के लिए यह काफ़ी विचारणीय है, क्योंकि एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड को हटाना भी होता है। क्योंकि जो भी पाखंड और अंधविश्वास फैलता है वह किसी न किसी धार्मिक चादर ओढ़ करके ही चलता है। हमारे देश में शाकाहारी और मांसाहारी की बात आती है। भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां लोग कई प्रकार के शाकाहारी पाए जाते हैं। एक शुद्ध शाकाहारी जो बिल्कुल निरामिष होते हैं। दूसरा, वे लोग अंडा खाते हैं पर चिकन नहीं खाते हैं। तीसरा, वे अंडा वाला केक खा लेते हैं पर आमलेट नहीं खाते। चौथा, वे लोग जो तरी या झोर खाते हैं लेकिन पीस नहीं खाते हैं। पांचवा, वे लोग जो बाहर खा लेते हैं पर घर पर नहीं खाते हैं। अगला, वे लोग जब पीते हैं तब खा लेते हैं, जब नहीं पीते हैं तब नहीं खाते हैं। सातवां, वे लोग जब ज़बरदस्ती कोई करे तब खा लेते हैं। और आठवां, तो वे सबसे बड़े शाकाहारी ये लोग हैं जो कहते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को खाते हैं लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हाथ से भी नहीं छूते हैं। कुछ लोग कंठी माला उतार कर मांस मछली खाते हैं, फिर नहा धोकर पहन लेते हैं। कुछ लोग मांस मछली खाने के बाद नहाते हैं, तब घर में आते हैं। मांस मछली बनाने वाला बर्तन अलग रखते हैं। उन्हें कैसे समझाया जाए कि खाने के बाद सारा तो पेट में ही न जाता है। यह सब जो विभिन्न प्रकार के शाकाहारी हैं, इसमें ज़्यादातर पाखंड और दिखावा ही है। इतना शाकाहारी बनने की कोशिश और दिखावा करते हैं, जबकि पर्व त्यौहार में यह ज़्यादा देखा जाता है। पर्व त्यौहार में लोग निरामिष रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पर्व त्यौहार के समय में जब आप निरामिष रहते हैं तो दिमाग भी पवित्र होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उस समय चोरी, डकैती, घूसखोरी, बलात्कार, हिंसा क्यों नहीं रुकती है। दूसरी बात, पर्व त्योहारों में देखा जाता है दूसरे दिन, पारण के दिन खूब मछली मांस खाते हैं। यानी पर्व में मांस मछली नहीं खाते हैं और दूसरे दिन लंबी लाइन लगी रहती है। क्या यह दिखावा नहीं है? यह आडंबर और पाखंड नहीं है? लहसुन प्याज खाने से लोगों को परहेज होता है, लेकिन घूस, भ्रष्टाचार के पैसे लेने से परहेज नहीं होता है। वह बजरंग बली के प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेते हैं। यह सब ढकोसला और दिखावा जो यहाँ पुरोहित वर्ग ने फैला रखा है, किसी भी व्यक्ति को तार्किक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हमारा इतिहास ही है, मानव समाज जब से जंगलों से बस्तियों में बसा, हंटिंग, पोचिंग, शिकार करना ही आजीविका का, भोजन का मुख्य साधन था। और बस्तियों में जब बसना शुरू हुआ तो खेती पर निर्भर हुआ। विश्व के विभिन्न देश अपने अपने ढंग से लोग मांस और शाकाहारी भोजन करते हैं। भारत में लगभग 80% मांसाहारी हैं, जबकि 78% हिंदू मांसाहारी है। भूटान बौद्धिस्ट देश है, जबकि 90% मांसाहारी है। भारत में भी जैन लगभग 15% मांसाहारी है। और मांस निर्यात में अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान प्राप्त है भारत को, बड़े जानवरों का मांस। भारत सरकार ने ही 72 बुच्चरखानों को लाइसेंस दे रखा है और 3600 से अधिक बुच्चरखाने चल रहे हैं। सबसे अधिक यूपी में 317, जो 4 वहाँ सरकारी बुचरखाने हैं। और कई ऐसे
बुचर खाने हैं जहाँ के अपने आप को हिंदू के ठेकेदार कहते हैं। अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मालिक सतीश सबरवाल है, जो तेलंगाना में स्थित है। अरेबियन एक्सपोर्ट, जो सुनील कपूर हैं इनका मालिक। अनूर एक्सपोर्ट, सुनील सूद हैं। यह सब आम लोगों को पंडितों पुरोहितों के द्वारा जो पाखंड फैलाया जाता है, इसको तार्किक रूप से समझने की ज़रूरत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और कौन क्या खाएगा यह किसी समूह के द्वारा या किन्हीं लोगों के द्वारा तय नहीं होगा और न होना चाहिए। जो जिनको इच्छा है खा सकते हैं, खाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या खाएं। यह कुछ ऐसे राजनीतिक समूह हैं जो खाना, मांस, मछली या अन्य चीज़ों पर अपना एजेंडा चलाते हैं ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेंकी जा सके और सत्ता में बने रहें। लोगों को भावनाओं को भड़का करके सत्ता की कुर्सी तक बने रहें और आम आदमी, आम लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। इसका लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई शुद्ध शाकाहारी नहीं हो सकता है। वह किसी न किसी रूप में भोजन के साथ, सांस के साथ बैक्टीरिया ले जा रहा है अपने शरीर के अंदर, और बैक्टीरिया भी एक जीव है। तो शाकाहारी कैसे हो गया? अगर आपके मन में शुद्धता है तो मन से ही सारा चीज़ तय होता है, मस्तिष्क से ही सारा चीज़ तय होता है। आप अपने आप को जो सामाजिक मूल्य है, अगर उसको महत्व देते हैं, उस पे चलते हैं, तभी हमारा समाज ठीक ढंग से चल सकता है। आपसी भाईचारा और एकजुटता के साथ चलाया जा सकता है। धन्यवाद।